अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उनके कंसेप्ट पढ़े थे। तो आज जो है हम इंशाल्लाह जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। कोडलेरा कैरसन कंपनी हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर 2002 इन थाउजेंड। बच्चों ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये थाउजेंड्स में दी हुई हैं उसने आपको बैलेंस शीट के अंदर। बच्चों कैश है आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये तीनों आपके करंट एसेट्स हैं, इसका टोटल भी दिया हुआ है। नेट फिक्स्ड एसेट भी दिया है, इसका टोटल एसेट्स इसका करके दिया। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे अकाउंट्स पेबल, अक्रूवल और शॉर्ट टर्म लोन्स, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इसका टोटल है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और नेटवर्थ आपका शेयर कैपिटल ही है, या इसको आप शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ एंड नेटवर्थ उसने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा उसने आपको इनकम स्टेटमेंट भी बना के दी हुई है। नेट सेल है, ऑल क्रेडिट पे है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। इसके बाद टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो ये आपका नेट प्रॉफिट है बच्चों। इसके अलावा उसने आपको नीचे नोट्स में बताया हुआ करंट पीरियड डेप्रिसिएशन 480। बच्चों ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसके अंदर सेलिंग जनरल एडमिन के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा एंडिंग इन्वेंट्री फॉर 2001 वाज 1800। तो बच्चों ये हम 2002 का बना रहे हैं, इसका मतलब ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री और जो बैलेंस शीट के अंदर उसने आपको इन्वेंट्री दी थी वो आपके पास क्लोजिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशो इज़ अ टेस्ट रेशो। तो बच्चों ये सारे उसने आपसे रिक्वायरमेंट पूछी हुई हैं, तो इसको 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसमें निकालते हैं करंट रेशो। तो बच्चों सबसे पहले इसका फार्मूला करंट रेशो का, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो अभी क्वेश्चन में जाके देखते हैं, हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो ये देखिए बच्चों बैलेंस शीट के अंदर ये करंट एसेट्स उसका टोटल करके दिया हुआ है, ये सारे करंट एसेट्स हैं। और ये आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ उसका टोटल भी दिया हुआ है 3800 और ये 1680। तो बच्चों ये वैल्यूज़ आके पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। यहाँ पे बच्चों ये हमने वैल्यूज़ पुट की, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2.26:1 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। यहाँ पे बच्चों उसने आपसे कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं पूछी, जस्ट आपने कैलकुलेशन ही करनी है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों बी नंबर पे उसने आपसे पूछा हुआ है इस टेस्ट रेशो, इसका फार्मूला क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो बैलेंस शीट में जाके देखते हैं बच्चों, क्विक एसेट्स में हमने बात की थी करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस कर दे, बाकी जो बचेगा वो आपका क्विक एसेट्स आएंगे। या सिंपली अगर उसने आपको एसेट्स दिए हुए हैं उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो आपके पास करंट क्विक एसेट्स हैं। तो ये देखें इन्वेंट्री को छोड़ दें आप, बाकी कैश और अकाउंट रिसीवेबल है 400 एंड 1300, दोनों का टोटल किया तो ये 1700 आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटीज़ तो बच्चों यही वाली लेंगे। तो ये पुट करते हैं इसके अंदर बच्चों, इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास 1.01:1 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे पूछा हुआ उसने आपसे एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फार्मूला आपके पास 365 डेज़। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं बताए तो आप 365 लिखेंगे। अगर उसने आपको नंबर ऑफ़ डेज़ गिवन किए हुए हैं तो फिर आपने वही लिखने हैं। डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो, DTR मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो इसमें बच्चों हमें डेटर टर्नओवर रेशो पहले निकालना पड़ेगा और उसका फार्मूला आपको आता होगा नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर्स। तो ये हमारे पास नेट क्रेडिट से, तो सबसे पहले हम डेटर टर्नओवर रेशो निकालते हैं। इसके लिए हमें बच्चों दो चीज़ें चाहिए, नेट क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर। तो इनकम स्टेटमेंट में से जाके बच्चों ये नेट क्रेडिट सेल दी हुई है 12,680, और इसके अलावा बच्चों उसने आपको एवरेज डेटर जो है वो ये अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है। इसका बच्चों उसने आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसी को एवरेज लेंगे इसका। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे बच्चों, ये डिवाइड किया तो ये 9.8 टाइम्स। बच्चों जहाँ पे टर्नओवर आ जाए वहाँ पे आपने टाइम्स लिखना है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे भी आएंगे जिसमें टर्नओवर नहीं लिखा होगा, वहाँ पर भी टाइम्स लिखेंगे। तो लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि जिधर टर्नओवर हो वहाँ पे आपने टाइम्स में ही लिखना है। तो वो कौन से फार्मूले हैं जिसमें टर्नओवर नहीं होगा हम टाइम्स लिखेंगे, वो बाद में जब आएंगे फिर देख लेंगे। फ़िलहाल आप ये पॉइंट याद रखें। अब बच्चों हमारे पास डेटर टर्नओवर कैलकुलेट हो चुका, हमें मेन जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी वो थी एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब इसमें ये 365 डेज़ डिवाइडेड बाई करेंगे 9.8, तो ये बच्चों इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 37.24 डेज़ आ रही है। इसने बच्चों पूछा था एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो ये डेज़ में आएगा आपके पास, तो 37.24 डेज़। उसके बाद नेक्स्ट उसने आपसे पूछा हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका फार्मूला बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री।
तो इसके अंदर बच्चों हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसने आपको 2001 और 2002 दोनों की इन्वेंट्री बताई थी। इनको प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन में गिवन है, तो ये देखिए जी, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8930 और ये एंडिंग इन्वेंट्री फॉर 2001 है। तो जबकि हम जो क्वेश्चन कर रही है 2002 का, तो इसका मतलब ये पिछले साल का एंडिंग है, तो इस साल का ये ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। और इसी तरह से ये 2002 जो हमारे पास करंट ईयर है, इसकी इन्वेंट्री भी गिवन है 2100। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। इसका फार्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट की बच्चों, 1800 ओपनिंग था, 2100 एंडिंग था और डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये 1950 आ रहा है। अब मेन बच्चों हमारी जो रिक्वायरमेंट थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो कैलकुलेट करती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल गिवन था हमारे पास और ये एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाली, इसको डिवाइड किया तो 4.6 टाइम्स में आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर भी टर्नओवर लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पूछा हुआ जी डेट टू नेट वर्थ रेशियो, या इसको डेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो भी हम कहते हैं। तो इसका फार्मूला बच्चों डेट ओवर नेट वर्थ। बच्चों बिल्कुल सिंपल याद रखिए, जिधर भी 2 आ जाए किसी भी फार्मूले के अंदर, तो जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो उसके बाद 2 के बाद आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर बच्चों, 2 से पहले जो है वो न्यूमिनेटर और जो 2 के बाद है वो डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो बच्चों ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अगर कोई ऐसा फार्मूला आपने पीछे नहीं भी पढ़ा हुआ तो इस तरह से आ जाए तो वो आप खुद फार्मूला बना सकते हैं। तो ये डेट ओवर नेट वर्थ। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है डेट, डेट का मतलब टोटल डेट्स, डेट का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म या करंट कुछ नहीं लिखा, तो डेट मतलब टोटल डेट्स आएगा यहाँ पे। तो ये देखें बच्चों, आपके पास टोटल डेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, ये करंट लाइबिलिटीज़ और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये टोटल डेट्स आ जाएंगे। इन दोनों को प्लस करें तो ये 3680 आ जाएगा। नेट वर्थ उसने आपको दिया हुआ है 3440। जी बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर, ये दोनों को प्लस किया हमने, करंट और लॉन्ग टर्म दोनों को, और इसी तरह से नेट वर्थ आ जाएगा। डिवाइड किया तो ये 1.01 रेशो 1 आपके पास आ जाएगा डेट टू नेट वर्थ रेशो। उसके बाद पूछा हुआ लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। तो ये भी बिल्कुल सिंपल फार्मूला बच्चों, देखिए लॉन्ग टर्म डेट्स ऊपर आ जाएगा और टोटल कैपिटलाइजेशन नीचे आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेट्स ओवर टोटल कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए उसने मेंशन किया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट्स, तो यहाँ पे आप सिर्फ लेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स। और टोटल कैपिटलाइजेशन ये लॉन्ग टर्म फंड्स को भी कहते हैं। टोटल कैपिटलाइजेशन का दूसरा नाम है लॉन्ग टर्म फंड्स। बच्चों हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड्स जो है या टोटल कैपिटलाइजेशन कैसे आएगा, ये हमने जहाँ पे बेसिक फार्मूले देखे थे वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। लॉन्ग टर्म फंड्स इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म फंड्स या टोटल कैपिटलाइजेशन बच्चों कैसे आएगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, या फिर आप जो है इस तरह से भी निकाल सकते हैं, शेयर कैपिटल फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, शेयर कैपिटल फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। दो तरीक़ों से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल इसकी वैल्यूज़ पुट करती हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स बच्चों देखें ये दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट्स 2000 और टोटल कैपिटलाइजेशन ये बच्चों मैंने 2 तरीके बताए, या तो टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें फिर भी यही आएगा, या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड। तो ये नेट वर्थ शेयर होल्डर फंड को ही कहते हैं। तो बच्चों टोटल कैपिटलाइजेशन या लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस नेट वर्थ, इन दोनों का टोटल किया तो ये 5440 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें बच्चों, डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 0.37 रेशो 1 आ रहा है। उसके बाद है जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है हमारे पास 3750 और नेट सेल भी गिवन है 12680। इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को बच्चों और डिवाइड किया तो ये पॉइंट आपके पास आ रहा है 0.30। बच्चों इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके रेशो में भी परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी लिख दें फिर भी ठीक है, या फिर आप इसको जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करें और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30%। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसने पूछा हुआ जी नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला बच्चों नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल, ये वैल्यूज़ गिवन है बच्चों। ये आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये आपका नेट प्रॉफिट होता है, और ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो ये बच्चों नेट सेल भी गिवन है, नेट प्रॉफिट भी गिवन है। डिवाइड करते हैं इसको पुट करके वैल्यूज़ को, तो ये डिवाइड किया 0.053 आ रहा है। इसे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करके 5.3% परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी ये लिखा जा सकता है। उसके बाद बच्चों रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फार्मूला आपने याद किया होगा, नेट प्रॉफिट ओवर शेयर होल्डर फंड। तो नेट प्रॉफिट गिवन है बच्चों हमारे पास, और ये नेट वर्थ जो है ये हमारा शेयर होल्डर फंड ही है 3440, और नेट प्रॉफिट जो है ये आपके पास गिवन था 670, आपने इनकम स्टेटमेंट में से देख लेना। तो ये बच्चों इसको पुट किया, डिवाइड किया तो ये आपके पास 0.195 आ रहा है। इसे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करके 19.5% में लिख सकते हैं।
तो बच्चों ये डिफरेंट तरीके हैं इनको शो करने के, कुछ को हम रेशोज़ में करते हैं, कुछ को टर्नओवर में, और कुछ को टाइम्स के अंदर, और किस को परसेंटेज के अंदर। तो ये आपने याद रखने हैं बच्चों, जिधर टर्नओवर होगा वहाँ पे तो हमने जो है वो टाइम्स लिखना है। इसके अलावा बाकी ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हैं उनको हम परसेंटेज में शो करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आपने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जितनी भी हैं आप याद रखें, आप उसको परसेंटेज में शो कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो आपके पास सॉल्वेंसी रेशो थी और जो है वो लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, उनको हम रेशोज़ में शो करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये कैटेगरीज आपको याद होंगी। सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशोज़ को हम रेशोज़ में शो करते हैं, और एक्टिविटी रेशोज़ को हम टर्नओवर में शो करते हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ है उसको हम परसेंटेजेस में शो करते हैं। तो बच्चों आज के लिए हमारे पास इतना ही था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको फार्मूले बस आने चाहिए, वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो बाकी जो चीज़ मैं आपको बता दी है दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ, सॉल्वेंसी और जो है लिक्विडिटी रेशो उनको रेशोज़ में करेंगे, एक्टिविटी रेशोज़ को टर्नओवर में करेंगे, और जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ रेशोज़ हैं वो आपको याद होंगी कौन कौन सी हैं, तो उनको हम जो है वो परसेंटेज में शो कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।